जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं? निधि यादव कहती हैं, सर लाइफ में आप जैसा टीचर कभी कोई नहीं मिला। लव यू सर, लव यू भाई, लव यू, लव यू। कैसे हैं? सब बढ़िया है। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री का शीट नंबर 3 हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था और शीट नंबर 3 में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हम लोगों ने जानी थी। अब जो है यहाँ पर हमें शीट नंबर 4 के बारे में पढ़ना है। शीट नंबर 4 के सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे। साथ में यहाँ पर जो है शीट नंबर 3 की क्लास नोट्स और शीट नंबर 4 की प्रैक्टिस शीट मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है, तो आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, चलिए आइए। अब शीट नंबर 4 अगर मैं बात करूँ ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिखे भी होंगे। और अगर बात करें यहाँ पर लेवल की, तो सबसे आसान है शीट नंबर 4। शीट नंबर 4 में अगर आप देखेंगे तो जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी आसान है और यही क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों के लिए जो है ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा रुचि बढ़ जाएगा। आप लोगों का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ये शीट बनाई गई है। मतलब एकदम बच्चों वाला सवाल आप जिसको कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर शीट नंबर 4 में सबसे पहले मैंने लिखा है कि यदि हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान 90 है तो tan अल्फा इंटू टेन बीटा 1 होता है, साइन अल्फा इंटू सेक बीटा 1 होता है, कोस अल्फा इंटू कोसेक बीटा कितना होता है? 1 होता है। ये हम कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, क्या है इसका थ्योरी का पोर्शन, हम वो समझते हैं। तो बिल्कुल कुर्सी की पेटी जो है वो बांध लीजिए, एक नई उड़ान हम भरने वाले हैं, एक नए कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है जाकर उनको भी सिखाएंगे। चलिए आ जाइए। तो सबसे पहले समझिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा दो अल्फा है, एक हमारा अल्फा है और एक हमारा बीटा है। ये दो एंगल हैं और ये दो एंगल का जोड़ अगर 90 होता है, ये दो एंगल का जोड़ हमारा 90 होता है। ठीक है, या फिर आपने ऐसे भी पढ़ा है, वो छोड़िए। अभी आपने पिछले वाले शीट में क्या पढ़ा? पिछले वाले शीट में आपने ऐसे पढ़ा कि सर साइन 90 माइनस अल्फा जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है? तो साइन 90 माइनस अल्फा जो होता है वो हमारा कॉस अल्फा के बराबर होता है। ठीक है, वो हमारा किसके बराबर होता है? कॉस अल्फा के बराबर। इसको हम लिखते हैं, यदि मान लीजिए कि हमारा अल्फा प्लस बीटा जो है, दो एंगल का जोड़ हमारा 90 है, तो हमने क्या सीखा था? हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि साइन 90 माइनस अल्फा, साइन 90 माइनस अल्फा जो है वो हमारा किसके बराबर है? तो वो हमारा कॉस अल्फा के बराबर है। ये हम जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। चलिए आ जाइए। अगर मानिए कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 है, ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 90 माइनस अल्फा जो है वो किसके बराबर होगा? बीटा के। तो यहाँ पर हम करेंगे सर 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा किसके बराबर? बीटा के। तो साइन का बीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? कॉस के अल्फा के। ठीक है, अगर हम इसको इधर लेकर आएंगे तो हम कह सकते हैं साइन का बीटा, ठीक है, इनटू ये हमारा आ जाएगा तो 1 अपॉन कॉस का अल्फा बराबर हो जाएगा किसके? 1 के। जिसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं साइन का बीटा और 1 अपॉन कॉस को क्या कहते हैं? सेक कहते हैं। सेक का अल्फा बराबर होगा 1 के। ठीक है, अगर हम इसको लिखना चाहे तो ऐसे भी कह सकते हैं साइन का अल्फा हो गया और सेक का बीटा हो गया, ये दोनों के दोनों बराबर हैं किसके? 1 के। तो ये प्रॉपर्टी हमारी कब आई? जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 था, तो हमने देखा कि साइन को सेक के साथ गुना करने पे क्या आएगा? 1 आएगा। साइन को नेक के साथ गुना करने पे क्या आएगा? 1 आएगा। बस यही बात है मेरे भाई यहाँ पे। तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज जाननी है। प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा कि यदि हम दो एंगल्स को जोड़ते हैं और उनका कोण हमारा 90 के बराबर आता है, उनका जो सम है वो हमारा 90 के बराबर आता है, तो पहला पॉइंट, साइन का अल्फा जो है सेक के बीटा के साथ गुना होने के बाद क्या बना देगा? 1 बना देगा। दूसरा पॉइंट, साइन है तो अब यहाँ कॉस आएगा, कॉस का अल्फा कोसेक बीटा के साथ क्या बना देगा? 1 बना देगा। तीसरा पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर, टेन का जो अल्फा है वो हमारे टेन के बीटा के साथ, टेन का अल्फा टेन के बीटा के साथ 1 बनाएगा, और हमारा कोट का जो अल्फा है वो कोट के बीटा के साथ 1 बना देगा। ठीक है, याद करने का तरीका ऐसे हो सकता है कि एस है तो एस आएगा, सी है तो सी आएगा, टी है तो टी आएगा, कोट है तो कोट आएगा। आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक, चलिए इसका उल्टा केस भी संभव है। इसका उल्टा केस ये भी संभव है कि यदि साइन के अल्फा को सेक के बीटा के साथ गुना किया जाए तो उस केस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 होगी। उस केस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? तो 90 होगी। हम इसका रिवर्स केस भी यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम कि आगे क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। चलिए
देखिए सवाल को यहाँ पे, पहले ये क्लियर है इसमें, यहाँ तो कोई दिक्कत है बताओ, यहाँ तो कोई दिक्कत है? हेलो, हाँ चलिए तो क्लियर है कि अल्फा प्लस बीटा का मान 90 होता है, तो साइन के अल्फा को सेक बीटा के साथ गुना करने पे 1 आएगा, कोस के अल्फा को कोसेक बीटा के साथ गुना करने पर 1 आएगा। ये सारे के सारे प्रूफ करने के बाद आए हैं, आपको क्वेश्चंस के माध्यम से और ज़्यादा क्लियर होंगे। जैसे मानिए यहाँ पर सबसे पहला सवाल हम आपको दे रहे हैं, tan का 10 डिग्री को tan के 80 डिग्री के साथ गुना किया गया है, आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। आप बोलेंगे सर आपने अभी तो पढ़ाया, आपने अभी पढ़ाया कि यदि हम tan अल्फा को हम जो है tan बीटा के साथ गुना करते हैं, जहां पर अल्फा प्लस बीटा यानी 10 प्लस 80 90 के बराबर होता है, तो tan अल्फा इंटू tan बीटा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। अभी हमने आपको दोस्तों यही पढ़ाया, हमने कहा tan के अल्फा को tan बीटा के साथ गुना करने पर 1 आएगा। कब? जब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा? 90 होगा। जब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा? 1 होगा। समझ गए बात को यहाँ पे? तो tan के अल्फा को tan के बीटा के साथ यानी tan के 10 को tan के 80 के साथ गुना करने पर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है, देखो यहाँ पे ऐसे समझो, tan के 10 को आप tan के 80 के साथ गुना करो तो भी मेरे भाई कितना आएगा? 1 आएगा। आप tan के जो है 5 को आप tan के 85 के साथ गुना करो तो भी आपका कितना आएगा? 1 आएगा। आप tan के 1 डिग्री को tan के 89 के साथ गुना करो तो भी कितना आएगा? 1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये इनका सम 90, इनका सम 90, इनका सम 90। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि tan के अल्फा को tan के बीटा के साथ गुना करने पर 1 आता है, जब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है? 90 होता है। बहुत अच्छे। आ जाइए दूसरा सवाल देखिए। आप लोग तो अब सवाल को उड़ाना सीखेंगे, ये मैं आपको कह रहा हूँ, परेशान मत हो। अब ये पूरा का पूरा इक्वेशन दिया गया है, पेपर का पूछा गया सवाल है, सीजल 2020 में पूछा गया। आप बताइए इसका आंसर कितना होगा? आप बोलेंगे सर ये देखो tan का ये अल्फा है, ठीक है, और ये tan का बीटा है। आपको बस वो दो थीटा खोजने हैं जिनको जोड़ने पे 90 आएगा, जिनको जोड़ने पे 90 आएगा। तो आप बोलेंगे सर देखो 39 को 51 के साथ जोड़ा जाता है तो 90 आता है, यानी tan 39 और tan 51 इन दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना आने वाला है? 1 आने वाला है। उसी तरीके से 43 को 47 के साथ जोड़ेंगे तो 90 आएगा, यानी इन दोनों को गुना करने पर कितना आएगा? 1 आएगा। और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों कितना है? करेक्ट आंसर है। अभिषेक मीना कहते हैं सर ये 2024 सीजल के लिए रेलिवेंट है क्या? एक बात बताओ यार, ठीक है, रेलिवेंट 2024 के लिए नहीं होता तो हम आपको अभी क्यों पढ़ाते? बताइए मीना जी, परेशान हो रहे हैं, ठीक है, युगो युगांतर तक के लिए रेलिवेंट है, आप उतना परेशान क्यों रहे हैं? जब तक सिलेबस नहीं बदलेगा तब तक सवाल इसी से आएंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसे सवालों में मैंने कहा ना कि ट्रिग्नोमेट्री का सबसे आसान टॉपिक हम आपका ये बना देंगे। अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री से नफरत थी ना कल के दिन तक, तो आज उसको ट्रिग्नोमेट्री से मोहब्बत हो जाएगी, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ नजरों नजरों से आप आंसर करोगे, बस आपने कंसेप्ट सीख लिया ना। इसी के आधार पे जितने क्वेश्चन पिछले कई सालों में इस कंसेप्ट पर पूछे गए हैं, सबका कंपाइलेशन यहाँ सामने है। आ जाओ अब इसका आंसर दो मुझे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। टुच्चा सा सवाल है, आंसर बताओ क्या होगा। बोलोगे इससे tan का 10 डिग्री, tan का 20 डिग्री, tan का 30 डिग्री, 40, 50, 60, 70, 80, 90 आप गुना करते रहो। ये 10 वाला जो है पेयर किसके साथ बनाएगा? 80 वाले के साथ। 10 और 80 कितना हो गया? 90, यानी tan के 10 डिग्री को tan के 80 डिग्री के साथ गुना करने पे कितना आएगा? 1 आएगा। आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। उसी तरीके से 20 का पेयर किसके साथ बनेगा? 70 के साथ। तो tan का 20 को tan के 70 के साथ गुना करने पे 1 बनेगा, ठीक है। ये जो हमारा 30 है, ठीक है, tan के 30 को छोड़ो, ये tan का 40 है और tan का 50 है, ये पेयर करने पे कितना बनाएगा? 90, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? तो 1 हो जाएगा यहाँ पे।
चलो, और बच गया अकेला कौन, tan का 30, tan का 30 अकेला बच गया है, तो tan 30 का अकेला मान कितना होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है। इन सब को गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1/√3 आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बहुत बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर सी टिक कर देते हैं, तो ये गलती ना करे बच्चे। यहाँ पे देखो कुछ पेयर ऐसा होगा जो छूट भी सकता है, जरूरी नहीं सबकी पेयरिंग लगेगी। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, तो ध्यान रखेंगे। आज ही अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे यहाँ पे tan के 1 डिग्री से शुरुआत हुई है और tan के 89 डिग्री तक गई है। tan के 1 से शुरुआत हुई है और tan के 89 तक गई है। तो आप बोलेंगे सर देखो एक वाला पेयर किसके साथ बनाएगा, एक वाला पेयर 89 के साथ बनाएगा। 1 और 89 कितना हो जाता है, 90। यानी tan का 1 डिग्री को tan के 89 डिग्री के साथ गुना करने पे कितना आना है, तो 1 आना है। ठीक, उसके बाद ये जो 2 वाला है इसी तरीके से एक tan 88 के साथ पेयर बनाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर इसको इसके साथ गुना करने पे कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। इसी तरीके से 3 वाला 87 के साथ बनाएगा, 4 वाला 86 के साथ बनाएगा, 5 वाला 85 के साथ बनाएगा, और अंदर सारे के सारे मिलकर क्या बनाएंगे, 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 करते करते आंसर इसका कितना आना है, 1 ही आना है। ठीक है, कितना आना है मेरे भाई, 1 ही आना है। क्लियर हो गया ये बात, चलिए बहुत शानदार। आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सेम तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। अगला सवाल है, बहुत अच्छे, पंकज कुमार, कमलेश, राजू, ठीक है, सभी आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। tan के 1 डिग्री से शुरुआत की गई है और tan के 89 डिग्री तक ले गया गया है, आंसर बताएंगे कितना होगा। मुझे नहीं आता इस सवाल को सॉल्व करना, आप लोग सॉल्व करेंगे, मुझे तो आता ही नहीं कुछ। मैं चाहता हूं आप लोग सॉल्व करें। हम अपनी स्पीड, अपनी रफ्तार को बढ़ा के क्या करेंगे, आप अपनी स्पीड रफ्तार को बढ़ाइए ना, जिससे आपका फायदा हो। समझ रहे हैं बात को या नहीं समझ रहे हैं, चलिए बताइए आंसर कितना होगा। चलिए सी 1 देखो सारे के सारे ऑड नंबर है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, सारे के सारे कौन है, ऑड हैं। 1 3 5 7 9 ऐसे कर करके पूरा। तो मेरे भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक वाले की पेयरिंग करेंगे हम किसके साथ, 89 के साथ, तो ये 90 बना देगा। 3 वाले की पेयर करेंगे किसके साथ, 87 के साथ, तो 90 बना देगा। 5 वाले का 85 के साथ करेंगे, यानी सारे के सारे ऑड नंबर हमें मिलने वाले हैं, सारे के सारे ऑड नंबर, और सबका पेयरिंग लगने वाला है। तो आंसर इसका कितना आएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अब बोलोगे सर यहाँ √3 और 1/√3 क्यों नहीं हो सकता है। √3 तब आता है जब tan का 60 डिग्री होता है, और 1/√3 तब आता है जब tan का 30 डिग्री होता है। ठीक है, आप ऐसे भी समझ लो, ये कितने डिग्री का मान है, तो ये 60 डिग्री का मान है। ये कितने डिग्री का मान है, तो 30 डिग्री का मान है। ये कितने डिग्री का मान है, 0 कब होता है, 0 डिग्री का मान है। और आपको पता है यहाँ पर कि ये सीरीज 1 से स्टार्ट हुई है, तो 0 तो हो नहीं सकता है। ठीक है, साथ में यहाँ पर ये सारे के सारे ऑड नंबर हैं, सारे के सारे ऑड नंबर है, तो 60 और 30 तो बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि 60 डिग्री इवन है और 30 डिग्री भी इवन है, इसीलिए इनके होने की संभावना तो है ही नहीं। इसीलिए जितना भी पेयर अंदर बनेगा वो सारे के सारे ऑड का बनेगा। सारा पेयरिंग करने के बाद पूरा कॉम्प्लीमेंट्री बना देंगे, और उसके बाद इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए अगला सवाल देखिए। सेम तरीके से आपसे 5 10 15 ऐसे कर करके आपसे पूछा गया है कि यदि ये 85 तक जाएगा तो बताओ इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, मोहम्मद कैफ कहते हैं सर जब पेपर देने जाते हैं अगर ज़्यादा दूर सेंटर है तो मोबाइल सेंटर पर जमा कर लेते हैं। बिल्कुल, सेंटर पर ही मोबाइल जमा हो जाता है। ठीक है, आ जाइए सवाल देखिए। अब इस सवाल में भी आप बोलेंगे सर टुच्चा सवाल है, क्या सवाल में दम है, कोई दम नहीं है। 5 वाले की पेयरिंग किसके साथ होगी, 85 वाले के साथ, 90 बना दिया। 10 वाले का पेयरिंग किसके साथ होगा, 80 वाले के साथ, तो भी 90 बना दिया। ठीक है, अगर मानो बीच में 45 भी आया होगा तो tan 45 का भी मान कितना होता है, 1 ही रहता है। इसीलिए 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 सारा का सारा मिलकर कितना बनाएगा, 1 बनाएगा।
ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, क्योंकि 5 के पहाड़े में 30 भी आता है, 5 की पहाड़े में 60 भी आता है, तो 30 और 60 हमें किस पे फोकस करना होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। 30 वाला 60 वाले के साथ जुगलबंदी कर लेगा, 45 वाले का मान 1 होता ही है, तो इस पूरे सीरीज का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये देखते चलो ये कितने भयंकर भयंकर सीरीज हैं, लेकिन सिर्फ आंसर कितने शॉर्ट में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सीधा का सीधा हमने आपको फॉर्मूला ही दे दिया, ताकि आपको रिवाइज हो जाए कि आप तब से कर क्या रहे हैं। आपको बोला गया कि देखो tan के a को जब तुम tan के b के साथ, ये CDS में सीधा पूछा गया है, ठीक है, tan के a को जब tan के b के साथ गुना करते हो तो 1 आता है, उस हालात में a प्लस b का मान कितना होगा, आप बताइए। तो बोलेंगे सर ये भी कोई सवाल है, बताओ, टुच्चा सवाल है। हमें पता है कि जब a प्लस b 90 डिग्री के बराबर होगा तभी ना tan a इंटू tan b बराबर 1 होगा। बताइए, मैंने कल ही आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आज वाली क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। और देखो बस कलम उठाना है आंसर टिक करने के लिए। तो a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 90। अब चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे आंसर दीजिए, बताइए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, इस बार के CHSL का क्वेश्चन है। tan के थीटा को tan के 2 थीटा के साथ गुना करने पर 1 आता है, तो sin के 3 थीटा का मान कितना होगा, बताइए। sin के 3 थीटा का मान कितना होगा, बताइए। ये भी कोई सवाल है, बताओ। यहाँ पे बोलोगे सर देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें पता है tan का जो है अल्फा और tan का बीटा गुना करने पर अगर 1 आए तो अल्फा प्लस बीटा का मान 90 होता है, यानी थीटा प्लस 2 थीटा। हम बोलेंगे सर थीटा जमा 2 थीटा का मान कितना है, तो 90 है, यानी हमने कहा 3 थीटा का मान कितना है, 3 थीटा का मान 90 है, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। थीटा का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ये बात क्लियर है, यहाँ पे थीटा का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है साइन के 3 थीटा का मान, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं साइन 3 इंटू 30। 3 इंटू 30 का मतलब कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और पूरी दुनिया को ये बात पता है कि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी इसका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है, आपके परीक्षा में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि पहले आपको थीटा का मान निकालना पड़ेगा, फिर उस थीटा का। अभी धीरे धीरे हम करके लेवल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके एक लेवल। साफ तौर पे थीटा का मान पता चला 30 डिग्री हो गया, तो 30 का 3 गुना यानी 90 का मान बताना था, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। ये 2-3 नालायक बच्चे हैं जो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी को आंसर बता रहे हैं, ठीक है, एकदम नालायक हो चुके हैं। इतने आसान सवाल का भी जो है, सवाल का भी आसानी से आंसर नहीं दिया जा रहा है। बताओ कैसे करोगे तुम्हें, बताओ। अब यहाँ पर देखो tan के 3 थीटा को tan के 6 थीटा के साथ गुना करने पर 1 आ रहा है, तो हमने कहा भैया इनको गुना करने पर 1 कब आएगा, जब हम इनको जोड़ेंगे तो कितना बराबर आना चाहिए, 90 के। तो 3 थीटा और 6 थीटा, यानी हम बोलेंगे सर 9 थीटा। 9 थीटा का मान कितना है, 90 है, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, तो थीटा का मान हमारा 30 डिग्री आ जाएगा। थीटा का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। जब सॉरी 9 थीटा का मान 90 है, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, थीटा का मान जो है काटोगे यहाँ से तो बोलोगे सर थीटा का मान हमारा 10 डिग्री आ रहा है। अब अगर थीटा का मान आपका 10 डिग्री आ रहा है तो आप यहाँ रख दीजिए वहीं 10 डिग्री, तो बोलेंगे सर साइन कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर साइन का हो जाएगा 30 डिग्री, और यहाँ 10 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉस का 30 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया बात। सबसे पहले यहाँ से थीटा का मान निकाला 10, और यहीं 10 यहाँ रख दिया, तो साइन 30 प्लस कॉस 30। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2, यानी 1 + √3/2। 1 + √3/2 का मतलब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। आ भी जाओ, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत शानदार, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला एक और खूबसूरत सा प्रश्न आपके लिए। सवाल में tan का x + y को tan के x - y के साथ गुना करने पर 1 आता है, तो हमसे बोला गया साइन के x + cos के x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, गर्दा उड़ा देंगे, बिल्कुल गर्दा उड़ा देंगे। तो हमने कहा इन दोनों को जोड़ने पर बच्चे कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए ना। यहाँ पर इसको जोड़ने पर और इसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो x + y में यदि आप x - y को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आपका 90 आएगा। प्लस y से माइनस y खत्म, 2x की वैल्यू कितनी है, 2x की वैल्यू दोस्त आपका 90 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45। अब अगर आपका x का वैल्यू 45 हो जाएगा, आपका x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर y का मान कितना आ जाएगा बताइए, y का मान कितना आ जाएगा बताइए। तो आप बोलेंगे सर देखो y का मान हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, y का मान हमें पता करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सवाल में हमसे y का पूछा भी नहीं गया, सिर्फ बोला गया साइन x
प्लस कॉस एक्स का मान कितना होगा। यानी जब x का मान 45 आ गया तो हमसे पूछा गया है साइन 45 प्लस कॉस 45 का मान कितना होगा, बता दो। आप क्या पूरी दुनिया ये बात बोलेगी, साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, 1/√2 1/√2 कितना हो जाएगा 2/√2, और √2 इसको कितनी बार में काटेगा, √2 बार में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, वापस से tan अल्फा इंटू 10। तो ये हम बोलेंगे सर इसका और इसका जोड़ कितना 90 डिग्री, सर दोनों का जोड़ कितना 90 डिग्री। तो बोलेंगे सर अल्फा प्लस 2 बीटा, और फिर यहाँ हो जाएगा अल्फा माइनस 2 बीटा। कितनी वैल्यू आ जाएगी सर 90 डिग्री आ जाएगी। ये इसको खत्म कर देगा। 2 अल्फा का मान कितना आ गया सर, 2 अल्फा का मान 90 है, तो अल्फा का मान कितना आ गया 45। अब अगर अल्फा का मान 45 आ गया तो tan 45 प्लस कॉट 45, tan 45 का मान कितना होता है 1, कॉट 45 का मान कितना होता है 1। क्या दोनों को गुना किया गया है या जोड़ा गया है, तो दोनों को जोड़ा गया है। तो 1 प्लस 1 यानी आंसर कितना आएगा 2, मतलब डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। डी फॉर देवसेना जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ जाइए अगला सवाल बढ़िए वापस यहाँ पे सेम तरीके से। अब आप पेन उठाए बिना भी कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पर इन दोनों को गुना करने पर 1 आ रहा है, यानी इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा 90। तो यहाँ पर देखो 3y से 3y खत्म, x प्लस x का मान 90 यानी x का मान 45। तो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो मैंने कहा ना नजरों से सवाल हो सकते हैं बिना पेन उठाए, बस एक बार सवाल को देखना है। कंसेप्ट सीख लिया एक बार ना कि हाँ ये कब लागू होता है, तो सेकंडों में आंसर दे दोगे। बोलोगे सर देखो y से y खत्म, 2x का मान 90 आएगा, x का मान 45, cos 45 का मान पूछा गया है 1/√2 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपसे बोला गया tan के 37 को tan के थीटा के साथ गुना करने पे 1 आ रहा है, थीटा का मान कितना होगा बताने की जरूरत है। बताओ यहाँ पर tan x इंटू tan y की वैल्यू 1 आती है कब, जब x प्लस y का मान कितना होता है 90। अगर ये जनाब 37 है तो ये जनाब कितना होंगे, तो 90 में से 37 को घटा दीजिए तो बोलेंगे सर ये 53 होंगे। कितने होंगे 53 होंगे, क्योंकि 37 में, ठीक है 37 में यहाँ पर थीटा को जोड़ने में कितना आ रहा है, तो 90 आ रहा है, यानी थीटा का मान कितना होगा, तो 90 माइनस 37 होगा। तो हम कह सकते हैं सर 53 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट देखिए। हमने आपके लिए अब थीटा बीटा को बदल के थोड़ा पाई में कन्वर्ट कर दिया है। हमने कहा बहुत आप डिग्री में खेल लिए, थोड़ा सा पाई में भी आ जाइए। तो आपने कहा ठीक है सर, यहाँ पर देखिएगा तो tan का π/12 है और यहाँ पर tan का थीटा है, दोनों को गुना करने पे 1 आ रहा है। थीटा का मान हमसे पूछा गया। हमने आपसे क्या कहा कि आप इन दोनों को जब जोड़ोगे, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे, यानी जब आप π/12 में किसको जोड़ोगे, थीटा को जोड़ोगे, तो ये किसके बराबर आएगा 90 डिग्री के। और 90 डिग्री को जो है हम π/2 भी लिख सकते हैं। आपको पता है क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है, 180 का आधा लिख सकते हैं, यानी π/2 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आपसे क्या कहा, हमने आपसे ये कहा कि इसमें इतना जोड़ने पर π/2 के बराबर आएगा। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो π/2 में से कितना घटा देंगे, π/12 घटा देंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 12, 2 का 6 गुना हो जाएगा और यहाँ पर 1 का 1 गुना हो जाएगा। तो बोलेंगे सर 5π/12 जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। 5π/12, 5π/12। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है बताइए। आ जाइए अगले सवाल की तरफ। चलिए क्लियर है ना, बढ़े ना आगे, आ जाओ नेक्स्ट। देखो यहाँ पे tan के π/12 को गुना किया गया है 5π/12 के साथ। हमने कहा tan का अल्फा इंटू tan का बीटा 1 आता है कब, जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 होती है। एक बार जरा दोनों को जोड़ के देख लेते हैं। तो ये हमारा कितना है π/12 है और ये हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर 5π/12 है। अगर हम दोनों को देखें तो दोनों का लघुत्तम या नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 5π और 1π कितना हो जाएगा 6π। इसको काटो यानी π/2 आ रहा है,
इन दोनों को जोड़ने पे पाई बाई 2 आ रहा है, और पाई बाई 2 किसको संकेत देता है? 90 डिग्री को। तो हमने कहा कि सर tan के अल्फा इंटू tan का बीटा 90 के बराबर है। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 के बराबर है, यानी tan अल्फा इंटू tan बीटा किसके बराबर होगा सर? 1 के बराबर होगा। ठीक है, जब इनके थीटा को जोड़ने पे 90 आ जाए तो इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। कोई शक है किसी को? बताइए यहाँ पे। चलिए बहुत अच्छे, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए सेम तरीके से, मतलब जितने तरह के पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, वेरिएबल के ऊपर बन सकते हैं, डिग्री के ऊपर बन सकते हैं, रेडियन के ऊपर बन सकते हैं, हमने सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं ताकि आप उसका पूरा का पूरा फायदा उठा सकें। आ जाइए नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर पाई बटे 10 को जो है यहाँ पर, ठीक है, 2 पाई बटे 10 है यहाँ पर 3 पाई बटे 10 है, और यहाँ पर जो है छूट गया है। असल में यहाँ पर एक और शब्द आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था यहाँ पे? तो यहाँ 10 आना चाहिए था। ठीक है, 10 4 पाई बाई 10 होगा। तो हमने कहा पाई बटे 10, 2 पाई बटे 10, 3 पाई बटे 10, 4 पाई बटे 10। पेयरिंग देखनी पड़ेगी। तो पहला वाला जो पेयर है वो आखिरी वाले के साथ बनाएगा। 4 पाई में 1 पाई जोड़ेंगे तो बोलेंगे 5 पाई बटे 10 हो गया, और 5 पाई बटे 10 को हम देखेंगे तो ये पाई बाई 2 के बराबर है। पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। यानी पहला वाला आखिरी वाले के साथ 90 बना रहा है और बीच के दोनों 90 बना रहे हैं। तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा 90 होता है, तो 10x इंटू 10y 1 और 10x इंटू 10y 1, और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। 16 नंबर का आंसर 1 आएगा। किसी को किसी भी सवाल में जहां पर डाउट होगा तुरंत बता देंगे, सर धीरे कर दीजिए या दोबारा से समझा दीजिए या रिपीट कर दीजिए। आप सिंपल लिख देंगे रिपीट। देखिए आपको क्या लिख देना है, जो सवाल में आपको दिक्कत हो रहा है तो रिपीट करके, और जिस भी सवाल में दिक्कत है 16 है 17 है 15 है लिख दीजिए, हम दोबारा से रिपीट कर देंगे। तो हमें पता है पहला वाला आखिरी वाला 90 बनाया, tan अल्फा इंटू tan बीटा 90 हो गया, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। बस बात खत्म। आ जाओ वापस से एक और सवाल, सेम कंसेप्ट सेम तरह का सवाल आपका। ठीक है, यहाँ पर tan अल्फा है, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो tan बीटा है, इस तरीके से करके सेम पूछा गया है। अब बताइए यहाँ पर कलम उठाने की जरूरत है? आप बस पेयरिंग ढूंढेंगे और कुछ नहीं। आप बोलेंगे पाई बटे 20 है और यहाँ 9 पाई बटे 20 है, जरा इन दोनों को हम जोड़ते हैं। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो क्या होता है? तो हमने कहा सर पाई बटे 20 में 9 पाई बटे 20 को हम जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा सर 10 पाई बटे 20, और 10 पाई बटे 20 का मतलब कितना होगा सर? पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मतलब कितना होता है सर? 90 डिग्री। ठीक है 90 डिग्री। और यहाँ पर हम कहेंगे सर इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है? 90 डिग्री। तो tan अल्फा इंटू tan बीटा 1 हो जाएगा। उसी तरीके से जब हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी ये भी 90 डिग्री के बराबर आएंगे। तो इन दोनों का भी प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो गया, तो इन दोनों का भी प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, बहुत शानदार। दिख रहा है ना आपको? इनके थीटा को जोड़ने पे 90 डिग्री आ रहा है। तो tan का अल्फा इंटू tan का बीटा बराबर कितना होगा? 1 के, जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए आ जाइए नेक्स्ट। देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। आपसे बोला गया कि tan अल्फा इंटू tan बीटा 1 के बराबर है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा किसके बराबर होगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा किसके बराबर होगा? आप बोलेंगे सर टुच्चा सवाल है। सर क्यों टुच्चा सवाल है? हमें पता है tan अल्फा इंटू tan बी जो है वो 1 के बराबर है। तो हमें पता है a प्लस बी का जो मान आएगा वो कितना आएगा? a प्लस बी का मान हमारा 90 आएगा। आएगा कि नहीं? तो बोलेंगे हाँ सर a प्लस बी का मान 90 आएगा। हमें पता क्या करना है? तो हमें पता करना है साइन स्क्वायर a प्लस क्या पता करना है? साइन स्क्वायर b। इसका मान कितना आएगा ये पूछा गया है। तो हमने कहा ठीक है भाई पता करते हैं। साइन स्क्वायर a था तो साइन स्क्वायर a रखा हमने, प्लस यहाँ किया। ठीक है, साइन स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर रख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। b को बदलो, यहाँ पे b के जगह पे क्या लिखोगे? 90 माइनस a लिख सकते हो यहाँ पर। तो बोलोगे हाँ सर। अभी हम बेसिक से बता रहे हैं, हम शॉर्टकट भी बता देंगे, चिंता मत करो। तो बोलोगे हाँ सर। ये साइन स्क्वायर a हो गया आपका, यहाँ हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा होता है। क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। और याद करो बचपन में फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। तो इसका आंसर कितना आएगा? a आएगा। इसका आंसर कितना आएगा? a आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत बच्चे होशियार बनते हैं और होशियार बन के आंसर इसका क्या करते हैं? 1 + 1 2 दे देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है।
जैसे अभी सिंह हो गए, ठीक है, और ये लोग, तो ये गलती ना करो बच्चे, ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट पे फोकस किया करो अच्छे से। a प्लस बी का मान 90 है तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी, बी को भी a के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, ऐसे हो गया। अगर आप ऐसे नहीं करते तो आप ऐसे भी कह सकते थे कि सर हमारा a प्लस बी का मान 90 है, तो एक काम करते हैं, a को हम 45 मान लेते हैं, b को भी हम 45 मान लेते हैं, सबसे आसान काम है। तो हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी का मान पता करने को। अगर हमारा a का मान 45 है तो साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 का मतलब 1/2 होगा, 1/√2 का स्क्वायर, और इसका भी कितना होगा 1/2, आधा और आधा मिलकर कितना बनाता है 1 बनाता है, तो भी 1 आएगा। अगर a का मान 30 रखते, b का मान 60 रखते तो भी आंसर आता, a का मान 0 रखते, b का मान 90 रखते तो भी आंसर आता, और तो भी आंसर कितना आता, तो 1 ही आता। इसलिए जो है यहाँ पर जो है फोकस करते रहिए आप पेपर में, ठीक है, नहीं फोकस करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे समझ रहे हैं बात को, तो ध्यान देते रहिए आप यहाँ पे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो गलती आपसे बिल्कुल भी नहीं होगी। आ जाइए अगला सवाल देखिए, वापस से सेम क्वेश्चन है। tan अल्फा को tan बीटा के साथ गुना करने पे बनाया है, तो हमसे कहा गया है साइन अल्फा अपन cos बीटा का मान कितना होगा। हमने कहा क्या करो, वापस से वही काम करो, अल्फा को कितना बना दो 45 और बीटा को भी 45, तभी तो देखो tan 45 इंटू tan 45 1 हो जाएगा, ऐसे भी तो कह सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 45 बटे cos 45, और साइन 45 cos 45 काट के आंसर कितना देगा 1 देगा। सेकंडों में भी कर सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है ना कि जब tan अल्फा इंटू tan बीटा 1 होता है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 होती है, और 90 होती है तो यानी हम कुछ भी मान सकते हैं। जब हमें ये बात देखो, अगर मैंने कल के दिन आपको कह दिया कि a प्लस बी की वैल्यू 5 है, यानी ये सवाल इनके सम पे डिपेंड करता है। उस केस में हो सकता है a का मान 0 हो तो b का मान 5 हो, a का मान 1 हो तो b का मान 4 हो, a का मान 2 हो तो b का मान 3 हो सकता है a का मान -1 हो तो b का मान 6 हो, यानी इस आधार पर इनका 5। सेम तरीके से दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है, तो हम अल्फा को भी 45 ले लेते हैं, बीटा को भी 45 ले लेते हैं। साइन 45 1/√2 होता है, cos 45 1/√2 होता है, या ऐसे कह लो 45 पर साइन और cos बराबर होते हैं, तो ये दोनों बराबर हैं तो काट देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर है यहाँ पे? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वापस एक और सेम तरीके से आपसे कहा गया tan x को tan y के साथ गुना करने पे 1 आ रहा है। पूरी दुनिया को यहाँ पता है कि x और y जो है वो क्या होगा, x प्लस y की वैल्यू 90, यानी हम खुद से मान लेते हैं x को 45 y को 45, और 45 डिग्री पे जिस तरीके से, ठीक है, साइन जो होता है वो cos के बराबर होता है। याद रखो जब थीटा का मान 45 होता है, जब थीटा का मान 45 होता है तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के। आपका जो है यहाँ पर sec थीटा किसके बराबर होता है, तो कह सकते हो cosec थीटा के, और tan किसके बराबर होता है, तो cot के बराबर। ये आपस में सब बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पर अगर हम यहाँ x को यहाँ 45 मानते हैं तो sec 45 और cosec 45 ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे बराबर होने के बाद, और आंसर कितना आएगा 1 आएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत अच्छे, बहुत शानदार। आ जाओ अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 तक आप अपने जब शीट में देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 20 तक जो सवाल हमने आपको tan पर दिया था वही सवाल क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 40 तक हमने cot में दिया हुआ है, ठीक है। क्यों दिया हुआ है, क्योंकि समझिएगा मेरी बात को, हमने आपको शुरू में ही प्रॉपर्टी क्या पढ़ाया, हमने आपको शुरू में ही प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि यदि अल्फा प्लस बीटा का मान 90 होता है, यदि अल्फा प्लस बीटा का मान 90 होता है तो वहां पर हमने आपको ये पढ़ाया कि याद रखेंगे tan का जो अल्फा होता है और tan का जो बीटा होता है उनको गुना करने पर कितना आएगा 1 आएगा, और जो प्रॉपर्टी tan में लगेगी फिर वही प्रॉपर्टी हमारी cot में भी लगेगी, यानी cot के अल्फा को cot के बीटा के साथ भी गुना करने पे कितना आएगा 1 आएगा। तो 1 से लेकर 20 तक जो सवाल है वो हमारा इसके ऊपर है, ठीक है, और 20 से लेकर जो 40 तक आपके शीट में सवाल है वो आपका cot के ऊपर है। tan वाले हमने सारे सवाल करवा दिए हैं, cot वाले हम आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहे हैं। जहां जहां पर 1 से लेकर 20 तक tan शब्द दिया गया था ना, वहां पर आपका जो है 21 से लेकर 40 तक आपका cot दिया गया है। 21 से लेकर 40 तक क्या दिया गया है, cot दिया गया है। तो ये सारे सवाल आप लोगों के लिए हैं, देखते चलो, बस cot है cot है cot है, तो ये सारे सवाल आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। सेम चीज है, जहां जहां tan था ना, बस मैंने हर जगह अपने टाइपिस्ट से tan शब्द बदलवा के cot लगवा दिया है। मैंने कहा बच्चों को tan पर हमने प्रैक्टिस करवाई है, अब मेरे बच्चे इतने होशियार हैं कि cot पर वो खुद प्रैक्टिस कर लेंगे। तो 1 से लेकर 40 तक जो है देखो, 20 से लेकर 40 तक किसको करना है, आपको करना है,
ठीक है, 1 से 20 हमने कराया, 20 से 40 की जिम्मेदारी किसकी बनती है? आपकी बनती है। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात है? चलिए बताइए। हाँ बिल्कुल, करना ही करना है, कर लेंगे नहीं, करना ही है। ठीक है, आ जाइए। शीट देखिए ना, मैंने शीट में इसीलिए तो दिया हुआ है ताकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को तो ये ऐसे रट जाए ना, एकदम जुबान पे फिक्स हो जाए। जैसे आप जाएंगे, और आप जब जाएंगे तो अगर मैं यहाँ बात करूं, यहाँ पे देखिए, ये जो शीट हमने आप लोगों को दिया हुआ है ना, शीट नंबर 4 में देखो, ये शीट नंबर 4 जो आपको मिला हुआ है, 1 से 20 तक सारे के सारे 10 हैं। देखते चलो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक देखो तो पूरा का पूरा किस में मिलेगा आपको? 1 से लेकर 20 तक 10 मिलेगा। और वही सवाल वापस से 21 से लेकर किस में? 21 से लेकर 40 तक पूरा का पूरा आपको किस में मिलेगा? कॉट में मिलेगा। जो आंसर वहां आया है वही आंसर यहाँ भी आएगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से और आगे देखते हैं कितने सवाल हम कर सकते हैं। ठीक है, 25 सेकंड में हो जाएंगे, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आ जाओ। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41। अब 41 से हमें यहाँ पर नया रूप जानना है। ठीक है, 41 से हाँ अभी करते हैं, कर लीजिएगा आराम से, क्लास के बाद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आ जाइए। 41 से हम देखते हैं यहाँ पर कि सर क्या कुछ और भी इसका पूछने का तरीका हो सकता है? तो हमने कहा हाँ हो सकता है। ठीक है, उतना परेशान आपको नहीं होना है। अब जैसे मानिए आपने 10 और क्वाड पे प्रैक्टिस किया है, ठीक है, तो कल के दिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे मानिए क्वेश्चन सिंपल सा मैं आपको देता हूँ कि यदि हमारा साइन का अल्फा को हम सेक के बीटा के साथ गुना कर रहे हैं, 1 आ रहा है। ठीक है, या हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मानो यहाँ पर साइन के 10 डिग्री को सेक के 80 डिग्री के साथ गुना करें तो कितना आएगा, हमसे ये पूछा जाएगा। आंसर बताओ। ठीक है, आंसर बताओ यहाँ पर कि साइन के 10 को सेक के 80 के साथ गुना करने पर कितना आएगा। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि यदि मैं यहाँ पर साइन के अल्फा को सेक के बीटा के साथ गुना कर रहा हूँ और यहाँ 1 आ रहा है, तो मुझे बताओ आप अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। ठीक है, तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि यदि मैं यहाँ पर साइन के, ठीक है, पाई बाई ऐसे समझ लीजिए, पाई बटे 10 को मैं जो है सेक के, ठीक है, कितने के साथ गुना करूं कि 1 आ जाए, तो उस केस में थीटा का मान जो होगा वो कितना होगा। या फिर आपका चौथा सवाल ऐसा हो सकता है कि साइन के अगर मान लीजिए 15 डिग्री को सेक के हम थीटा के साथ गुना कर रहे हैं, 1 आ रहा है, तो थीटा का मान कितना होगा। यानी अभी जो फॉर्मूला आपने पढ़ा, किस में पढ़ा आपने 10 अल्फा इंटू 10 बीटा में पढ़ा, वही फॉर्मूला किस में लगा? कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा में लगा। और वही सेम फॉर्मूला हमारा लगेगा साइन अल्फा इंटू सेक बीटा में। और फिर से वापस अगर हम बात करें तो वही सेम फॉर्मूला, अगर ये सवाल ऐसे ना बदल के आपको साइन और सेक में ना दे के, हो सकता है कल के दिन कॉस और कॉसेक में दे दे, यानी ऐसे कह दे कॉस के 10 डिग्री को हमने गुना किया है किसके साथ? कॉसेक के 80 के साथ, तो बताओ आंसर क्या होगा। या फिर इस वाले सवाल में कॉस के अल्फा को जो है हम गुना करते हैं कॉसेक के बीटा के साथ, ठीक है, और हमारा 1 आता है, तो बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। सेम सवाल। ठीक है, उसके बाद यहाँ बोला जाता है कॉस के पाई बटे 10 को, जैसे 10 कॉट में बदल गया था ना, तो वैसे ही यहाँ बदल रहा है, और यहाँ पर हम कॉसेक के थीटा के साथ गुना कर रहे हैं, तो हमें बताओ थीटा का मान कितना होगा। या फिर चौथा सवाल आप, ठीक है, कि सर कॉस के 15 डिग्री को हम गुना कर रहे हैं किसके साथ? कॉसेक के थीटा के साथ, और हमारा 1 आ रहा है, तो सर थीटा का मान कितना होगा बताइए। ठीक है, हमने कहा कि देखो आपने 10 और कॉट के ऊपर बहुत प्रैक्टिस कर ली, अब थोड़ा साइन और जो है बहुत अच्छे, आप थोड़ा साइन और सेक के ऊपर भी प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आप बोलेंगे सर ये सब टुच्चे सवाल हैं, सारे के सारे प्रॉपर्टी पर आधारित हैं। आप देखिए साइन के अल्फा को सेक के बीटा के साथ गुना करते हैं तो कितना आ रहा है, तो कितना आएगा पूछा गया, तो अल्फा और प्लस बीटा कितने के बराबर? 90। यानी इसका आंसर कितना होगा, तो बोलोगे सर इसका आंसर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, साइन के अल्फा को सेक के बीटा के साथ गुना करने पर 1 आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 हो जाएगी। उसी तरीके से
साइन के 15 को सेक के थीटा के साथ गुना करने पर 1 आएगा, तो थीटा का मान कितना होगा, तो 90 माइनस 15। 90 माइनस 15 का मतलब कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 75 डिग्री। 90 में से 15 घटा देंगे तो कितना आएगा, 75 डिग्री आएगा सर। ठीक है, आ जाइए। साइन के पाई बाई 10 को जो है सेक के थीटा के साथ गुना करने पर 1 आ रहा है, थीटा का मान कितना होगा। आपको पता है कि सर यहाँ इसका और इसका जोड़ कितना होना मांगता है, 90 मांगता है, यानी पाई बटे 10 में अगर हम थीटा को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, पाई बाई 2 आना चाहिए। तो थीटा का मान जो होगा वो पाई बाई 2 में से पाई बाई 10 को घटाना होगा। अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 10 पाई में से 2 पाई गया, ठीक है, या आप इसको लोगे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5 पाई बटे, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे 2 का कितना गुना है, तो 2 का बोलोगे सर 4 पाई बट्टे में कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, रुको एक बार एलसीएम ले लो। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो आपका 10 आ जाएगा, 2 का 5 गुना आ जाएगा और 10 का 1 गुना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 4 पाई बट्टे में 10, जिसको हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई 5। क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो थीटा का मान आ गया वो कितना आ गया, 4 पाई बाई 10 आ गया। कितना आ गया, 4 पाई बाई 10 आ गया। तो हमने बड़े प्यार से सीखा, हमने सीखा साइन को सेक के साथ गुना करने पर 1 आएगा कब, जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90। साइन को सेक के साथ गुना करने पर 1 जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर सबके वैल्यूज निकालें। अगर यही साइन जो है वो कॉस में बदल जाए और ये जो सेक है वो कॉसेक में बदल जाए तो क्या आंसर में परिवर्तन होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। 10 वाला और 80 वाले का जोड़ 90 है तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अल्फा प्लस बीटा 90 होगा तभी तो कॉस अल्फा को कॉसेक बीटा के साथ गुना करने पर आएगा, यानी यहाँ से आंसर आपका 90 आ जाएगा। ठीक है, पाई बटे 12 में पाई बटे 12 यहाँ दिया गया, पाई बटे 12 नहीं है, यहाँ पाई बटे 10 है, माफ करना, पाई बटे 10 है। सेम पाई बटे 10 है, थीटा के जगह पे थीटा है, तो यहाँ थीटा का मान कितना होगा, तो बोलेंगे सर यहाँ थीटा का जो मान है पाई बाई 2 में से पाई बाई 10 को घटा दो तो आपका आ जाएगा 4 पाई बाई 10 आ जाएगा। और यहाँ 15 है, कितना जोड़ा जाए, तो 15 में जो है 75 जोड़ा जाएगा तो आंसर आएगा। इस तरीके से करके दोस्तों हमारा सारा का सारा आंसर आ चुका है। तो अगर हम दोबारा आप लोगों को फॉर्मूला रिवाइज करवाएं तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो आप बोलेंगे गुरुजी देखो बात ऐसी है, अगर हम एक बार वापस से फॉर्मूला को देखें तो हम बोलेंगे कि यदि हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान 90 है तो हमने मुख्य रूप पर 4 बातें सीखी। कौन कौन बातें सीखी, तो मुख्य रूप से हमने सीखा सबसे पहला कि साइन के अल्फा को किसके साथ, सेक के बीटा के साथ गुना करने पर 1 आ जाएगा। दूसरा जो हमने सीखा, साइन के जगह पर कॉस को आप बदल दीजिए और आप सेक के जगह पर कॉसेक को बदल दीजिए, इसको गुना करने पर कितना आएगा, 1 आएगा। तीसरा बात हमने सीखा यहाँ पर कि सर tan के अल्फा को tan के बीटा के साथ गुना करने पर कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर tan के अल्फा को tan के बीटा के साथ गुना करने पर 1 आ जाएगा। चौथा जो हमने सीखा वो ये सीखा, cot के अल्फा को cot के बीटा के साथ गुना करने पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 बातें मुख्य रूप से हमने सीखी और चारों बातों को हमें पूरे जीवन तक ध्यान रखना है जब तक हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। हम नहीं, आप, मतलब समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी की बात नहीं है। इसको तो ऐसे याद करेंगे जैसे उसको भी याद नहीं किया था, सारे टाइम पर याद इसको करते रहेंगे हम लोग, बस सर यही हमारा मेन मकसद होगा आज के बाद। राज कहते हैं क्या चश्मा एलिजिबल है इंस्पेक्टर में। राज कल भी मैंने आपको बताया था कि हाँ एलिजिबल है और आज भी हम आपको ये बात बता रहे हैं कि हाँ एलिजिबल है, फिर आप कल भी पूछेंगे तो भी हम बताएंगे कि हाँ एलिजिबल है। ठीक है, तो इसीलिए परेशान मत होइए, आराम से तसल्ली से, अच्छे स्टूडेंट हैं आप, पढ़ाई करिए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। अब जैसे एग्जामिनर को ये बात मेरे भाई पता चली ना कि ये कंसेप्ट ऐसे होता भी है, ठीक है, उसने क्या किया पता है, उसने जैसे मानो यहाँ पर ये कंसेप्ट था आपका, ठीक है। अब जैसे आपके एग्जामिनर को ये बात पता चली कि अच्छा ऐसे भी होता है, तो उसने कहा ठीक है बच्चों को थोड़ा सा जो है वो हम क्या करते हैं थोड़ा सा इनको हम नया कंसेप्ट देने की कोशिश करते हैं।
तो उसने आपको एक नया कंसेप्ट देने की कोशिश की आपके एग्जामिनर ने, और वो क्या दिया वो अभी हम आपको सिखाएंगे। उसने कहा ठीक है, इस पर बच्चों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना लिया, बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार हैं, एक काम करो थोड़ा सा इनको सवाल को बदल कर दो। तो हमने कहा कैसे बदला जाएगा सवाल, तो उन्होंने बताया कि देखो एक काम करो, इसी को तुम बदलो, इसी को तुम बदलोगे तो बोलोगे यहाँ साइन अल्फा है, सेम कंडीशन रहेगा, यही कंडीशन अपना रूप बदल लेगा। जैसे एकदम क्रीम पाउडर लगाकर जो है लड़की एकदम देख रहे हो ना कैसे अपना रूप रंग बदल लेती है, पता भी नहीं चलता है, ठीक है। सेम कहानी यहाँ पर हो जाती है। तो सेम कहानी यहाँ पर हो जाती है, तो क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान 90 होता है, तो ये 4 प्रॉपर्टी थी, अब यही अपना रूप रंग बदल लेंगे, यही रूप रंग बदल लेगा, तो साइन अल्फा के जगह पे हमारा साइन अल्फा रहेगा, ठीक है। ये सेक अल्फा यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 1 अपॉन सेक, और 1 अपॉन सेक किसके बराबर होता है कॉस के, 1 अपॉन सेक किसके बराबर होता है कॉस के, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, ठीक है। तो हम बोलेंगे सर ये जो है साइन अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, तो बोलेंगे सर साइन अल्फा जो है वो हमारा कॉस के बीटा के बराबर हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ऐसे, जैसे मानो पहला वाला इक्वेशन क्या लिखा है, साइन के अल्फा को हमने गुना किया है सेक के बीटा के साथ, ये वैल्यू 1 आई है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन के अल्फा को साइन का अल्फा लिख सकते हैं, इसको सेक को क्या लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन कॉस बीटा लिख सकते हैं बराबर 1। फिर इसको अगर हम लिखे तो बोलेंगे सर साइन का अल्फा और कॉस बीटा यहाँ जाकर गुना होगा तो कॉस के बीटा के, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन का जो अल्फा है देखो यहाँ पर हम इसको साइन का अल्फा किसके बराबर कॉस के बीटा के बराबर। अब यहाँ पर देखो सेम सवाल, ठीक है, कॉस अल्फा है तो हमने कहा सर कॉस अल्फा यहाँ लिखते हैं, ठीक, और ये जो कॉसेक है यहाँ चला जाएगा, कॉसेक जाएगा तो 1 अपॉन कॉसेक किसके बराबर होता है, साइन के बीटा के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से देखिए, तो यहाँ से देखेंगे तो बोलेंगे कि सर टेन अल्फा को हम क्या करते हैं, टेन अल्फा का मतलब टेन अल्फा यहाँ लिखते हैं, समझ में आ गया, और ये 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 10 किसके बराबर हो जाएगा, कॉट के बीटा के बराबर, ठीक है। चलिए यहाँ से हम एक नया प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं सेकंड वाले से, सेकंड वाले से नया प्रॉपर्टी क्या निकाल सकते हैं, हम कॉसेक बीटा को यहीं पे रहने दें, हम यहाँ कॉसेक बीटा को यहीं पर रहने दें, ठीक है, और ये कॉस को यहाँ डिवाइड में लेके चले जाएं, तो 1 अपॉन कॉस किसके बराबर, 1 अपॉन कॉस सेक के बराबर, ठीक है, सेक अल्फा के बराबर। तो ये हमारे 3 प्रॉपर्टी पूछे जाएंगे, चौथे वाले से भी वही बात आएगा, चौथे वाले का भी मतलब होगा कॉट का बीटा 1 अपॉन 10 अल्फा, ठीक है। तो हमने कहा आपसे कि देखो आपने ये 4 प्रॉपर्टी याद की थी, अब इसके बगल में आपको ये 3 खूबसूरत खूबसूरत प्रॉपर्टी बनेंगे, बस आप इनको ध्यान दे देना। ध्यान क्या आपको देना है वो भी समझ लीजिए, यदि साइन का कोई थीटा कॉस के किसी थीटा के बराबर है तो इसका मतलब इन दोनों थीटा का मान कितना है, 90 है। उसी तरीके से सेक का कोई भी थीटा कॉसेक के किसी भी थीटा के बराबर है तो यानी इन दोनों का मतलब कितना है, 90 है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि यदि tan का कोई भी थीटा कॉट के किसी भी थीटा के बराबर है तो इसका मतलब क्या है, ये 90 है। जैसे मानिए क्वेश्चन अगर हम आपसे बोलते हैं कि यदि मेरा यहाँ पर देखिए, सबसे सवालों के माध्यम से ही तो सब कुछ क्लियर होता है, यदि हमने आपको कहा कि साइन का जो 10 है वो बराबर है हमारे कॉस के थीटा के, तो बताओ यहाँ पर थीटा का मान कितना होगा, आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि सर देखो साइन अगर जो है कॉस के बराबर होता है ना तो इनका जोड़ 90 आना चाहिए, अगर ये 10 है तो ये कितना होगा 80, यानी थीटा का मान कितना आ जाएगा मित्रों, 80 आ जाएगा, ठीक है मित्रों, कोई दिक्कत की बात है, तो ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा 80, तभी तो 10 + 80 90 होगा, ठीक है। चलिए आ जाइए एक और सवाल देखते हैं। जैसे मानिए मित्रों यहाँ पर कल के दिन हमसे बोल दिया जाए सेक का 75 डिग्री जो है वो हमारे कॉसेक के किसके बराबर है, कॉसेक के थीटा के बराबर है, तो बताइए मित्रों थीटा का मान कितना होगा। आप बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है ना, सेक कॉसेक के एक ही कंडीशन में बराबर हो सकता है, सेक कॉसेक के एक ही कंडीशन के बराबर हो सकता है, कब मित्रों, जब इनका जोड़ 90 हो। ये 75 है तो ये कितना होंगे, 15 होंगे, 90 में से 75 घटा दो, पता चल जाएगा। क्लियर हो रहा है मित्रों, बताइए जल्दी से, बहुत अच्छे। आ जाइए तीसरा अगर हम आपसे पूछे तो, तीसरा अगर हम आपसे पूछ ले कि बताओ यहाँ पर 10 है, ठीक है, और 10 का जो 30 है ना, ठीक है, वो हमारे कॉट के किसके बराबर है, थीटा के बराबर है, तो बताइए मित्रों थीटा का मान कितना होगा। आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे गुरुदेव देखो बात ऐसी है, ये 30 है और ये थीटा है, इनका जोड़ कितना आना चाहिए, तो 90 आना चाहिए, 90 में से 30 घटाएंगे तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, आंसर कितना होगा 60, ठीक है। तो याद रखिए साइन कॉस के बराबर होता है, सेक कॉसेक के बराबर होता है, tan कॉट के बराबर होता है, कब, जब इनके थीटा का जोड़ 90 होता है, ठीक।
ठीक है मित्रों, आ जाइए अगले सवाल की तरफ। तो जरा क्वेश्चन नंबर 41 पे अपनी प्यारी प्यारी निगाहों से देखिए सवाल को। आपकी प्यारी प्यारी आंखें इस सवाल को देखकर क्या कहेगी? तो बोलेगी देखो भैया बात ऐसी है, अभी गुरुदेव आप समझाएं हमको कि देखिए जब साइन जो होता है हमारे कोस के बराबर होता है तो इनके थीटा का जोड़ यानी इसका जोड़ और इसका जोड़ कितना आएगा? 90 के बराबर। दोनों को जोड़ते हैं, थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, 10 डिग्री और 20 डिग्री कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। किसके बराबर है? तो 90 के बराबर है। तो 2 थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 में से 30 गया तो 60 हो जाएगा। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे गुरुजी 30 डिग्री। थीटा का मान कितना? 30 डिग्री। सवाल में किसका पूछा? थीटा। थीटा बराबर 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बूझे कि नहीं बूझे बताइए। तो 41 का आंसर कितना आ जाएगा? ठीक है, जब भी साइन कॉस के बराबर थीटा का जोड़ 90। कोई दिक्कत? चलिए आ जाइए मित्रों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वापस से साइन हमारा साइन के बराबर है। देखो यहाँ सवाल में मिसप्रिंट है, सवाल में यहाँ पर मिसप्रिंट है और सवाल में मिसप्रिंट क्या है? यहाँ साइन नहीं होगा मित्रों, यहाँ पर जो है ये गलत दिया गया है। ठीक है मित्रों, यहाँ पर आ जाइए। साइन जो है वो हमारा किसके बराबर है? साइन हमारा कॉस के बराबर है। ठीक है, तो साइन हमारा कॉस के बराबर है तो पूछा गया थीटा का मान कितना होगा। पूरी दुनिया ये बात जानती है कि दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए, तभी तो साइन और कॉस बराबर होंगे। दोनों को जोड़ो, थीटा जमा थीटा कितना हो जाएगा? 2 थीटा। -10 -20 कितना हो जाएगा? -30। बराबर किसके? 90 के। तो बोलेंगे 2 थीटा का मान कितना? तो 120। तो थीटा का मान कितना? 60 डिग्री। तो पीछे वाले की तरह चेप मत देना, इसका आंसर कुछ और है, 60 है। मुझे चलिए बहुत अच्छी बात है। आ जाइए अगला सवाल देखिए। अब बताइए tan वाला कोट वाले के बराबर है। अब tan वाला कोट वाले के बराबर है तो tan कोट के बराबर कब होता है मित्रों? बताइए। tan कोट के बराबर तब होता है, ठीक है, जब दोनों का मान जोड़ 90 हो, यानी इसको भी जोड़ो इसको भी जोड़ो, 90 आना चाहिए। x + 5 ये भी है, x + 5 ये भी है, यानी x + 5 का जो 2 गुना है, ठीक है, 1 गुना और 1 गुना 2 गुना किसके बराबर मित्रों? 90 के बराबर। 2 से काटेंगे 45 बार में कटेगा। x + 5 का मान 45, तो x का मान कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। ये सारे वो टुच्चे सवाल हैं जो आपके पिछले कई सालों से पेपर में आए हुए हैं और हम सोच रहे हैं कि आप इस पे एक बार जो है कंपाइलेशन अपना कर लीजिए। बुद्धि में पूरा का पूरा सारे कंपाइल तो करके हम आपको दे दिए हैं, आप सारे सवालों को एक बार बना लीजिए। ठीक है, फिर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना वो आपका अनदर लेवल का होगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम तरीके से सेक का जो है आपका थीटा कोसेक के बराबर है। अब बताइए मित्रों कर सकते हैं कि नहीं? बोलेंगे सर सेक वाला कोसेक के बराबर कब होता है? जब इसको और इसको जोड़ने पे कितना आ जाए? 90 आ जाए। दोनों को जोड़िए तो x और x कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 2x हो जाएगा। 25 5 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। किसके बराबर आ गया मित्रों? 90 के बराबर। तो 2x का मान कितना आ गया मित्रों? 60 के बराबर। x का मान कितना आ गया? 30 के बराबर। बताइए, इससे आसान सवाल हो सकता था धरती पे? बताइए। चलिए, तो मुझे लगता है अब जो सवाल हैं वो आगे आप सब कर लेंगे। 45 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, आ जाइए। 45 होमवर्क है आप लोगों के लिए, कर लीजिएगा। 46 वाले सवाल में आ जाइए मित्रों। ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री के केसेस हैं। कॉम्प्लीमेंट्री में जितने सवाल बन सकते हैं हम हर तरह के सवाल को देख रहे हैं। 46 में आ जाइए। 46 में हमने कहा कि देखो बात ऐसी है, साइन का 43, ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा कि साइन का जो 43 है वो किसके बराबर होगा? तो साइन का 43 जो है वो बराबर होगा कॉस के थीटा के, जहां पर थीटा का मान क्या होगा? तो 90 में से 43 घटा दो, 90 में से 43 घटा दो यानी 47 के। अभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा मित्रों? सच बताइएगा, पढ़ा ना आपने कि साइन का 43 कॉस के 47 के बराबर। तो साइन का 43 किसके बराबर? कॉस के 47 के बराबर। क्या बात है, ठीक है। नीचे भी हमारा क्या है? तो cos 47 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो cos 47 है, रहने देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अभी मित्रों क्या पढ़ा? साइन का 43 किसके बराबर? cos के 47 के बराबर। ये इसको काटेगा एक बार में, ये इसको काटेगा एक बार में। 1 और 1 कितना होता है? 2 होता है। तो 1 और 1 कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है। बुझे कि नहीं बुझे बताइए। तो आसान है सवाल, टुच्चा सवाल है, कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलोगे सर क्यों कन्वर्ट किया? नहीं कन्वर्ट करते तो कटते कैसे ही है, ठीक है। या तो सबको कॉस बनाना था, नहीं तो सबको साइन बनाना था, ठीक है।
आ जाइए अगला सवाल देखिए 47 नंबर, बता पाएंगे आप? बताइए। ठीक है, यहाँ पर एकदम टुच्चा सवाल है, सेम बताइए। बोलेंगे सर यहाँ पर जो है ना प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर कॉस नहीं आना चाहिए सर, आप अपने शीट में करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर कॉस ओस नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा मित्रों? यहाँ पर कॉट आएगा। क्या आ जाएगा? कॉट आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे बकायदा कॉट। ठीक है, अब सवाल में हमसे कहा गया है tan का 39 और cot का 51। सीधा सवाल को देखकर ही काट दिया करो। बोलोगे सर जब tan को cot में बदलेंगे, ये जो tan है 39 में है, ये जब परिवर्तित होगा, tan किस में परिवर्तित होगा? cot में। तो 90 में से इसको घटा दीजिए, यानी ये 51 के बराबर। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, tan का 39 cot के 51 के बराबर है, tan का 30 cot के 60 के बराबर है। अब बोलोगे सर देखो cot का 51 cot का 51 काट देगा तो कितना आएगा? 1। उसी तरीके से ये वाला इसको काट देगा, आ जाएगा 1। तो 1 जमा 1 कितना आ जाएगा मित्रों? 2 आ जाएगा। बूझें कि नहीं बूझें? बताइए जल्दी से। आ गया ना आंसर? तो ये चीज ध्यान रखना है पेपर में। समझ में आ गया बात कि ये भी 1 ये भी 1, तो 1 + 1 कितना? 2। कटिंग एकदम शॉर्ट में करते रहेंगे, कटिंग जल्दी जल्दी शॉर्ट और शॉर्ट में करते रहेंगे। इसी तरीके से सोचिए कि जो काम साइन और कॉस में हो सकता है, जो tan और cot में हो सकता है, तो सेक और कॉसेक वाले बोले हमको तुम पीछे काहे छोड़े, हमारा भी प्रॉपर्टी बताओ लोगों को, ताकि मेरे बारे में भी लोगों को पता चले। ठीक है, तो सेक ने कहा कि देखो आज मैं सेक हूं, कल में अगर मैं कॉसेक में बदलूंगा तो आज जो मेरा थीटा है उसको 90 से घटा देना। तो 90 में से घटा देना तो ये कितना हो जाएगा? 50। सिंपल सी कहानी होती है। आज अगर ये बंदा साइन का 40 है, ठीक है, आज अगर ये बंदा ऐसे समझ लो सेक का 40 है, या आज ये बंदा अगर ये tan का 40 है, ठीक है, जब ये साइन वाला किस में परिवर्तित होता है? साइन वाला कॉस में परिवर्तित होता है। सेक वाला किस में परिवर्तित होता है? कॉसेक में। या tan वाला किस में परिवर्तित होता है? कॉट में। तो हमें क्या करना होता है? आज मैं साइन हूं, कल मैं कॉस बन जाऊंगा, तो कितने का कॉस बनूंगा? कुछ नहीं, 90 में से 40 को घटाओ, यानी 50 का कॉस बनूंगा। ठीक है, आज मैं सेक हूं 40 का, मैं कितने का कॉसेक बनूंगा? 90 में से 40 घटाओ, मैं 50 का कॉसेक बनूंगा। ठीक है, आज मैं tan का 40 हूं, कल मैं कॉट का कितना बन जाऊंगा? 50। ये सब क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बस यही बात। तो जो सेक का 40 था वो कॉसेक के 50 के बराबर था। ये इसको एक बार में काटा, वो उसको एक बार में काटा, एक और एक मिलकर कितना बना दिए? 2 बना दिए। क्लियर है ये बात मित्रों? चलिए, बहुत शानदार। बुझे? अब आ जाइए अगला सवाल देखिए यहाँ पे। ठीक है, हाफ सेंचुरी के करीब में हम लोग, ठीक है, बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं हाफ सेंचुरी पे। सेम तरीके से जो साइन का आज 20 है वो कॉस का कितना है? 70 है। आप ऐसे भी कह सकते हैं सर साइन के थीटा को कॉस के थीटा को जोड़िए, हाँ 90 आ ही रहा है। तो ये साइन का 20 कॉस का 70 बन जाएगा। काटेगा इसको एक बार में, ये काटेगा एक बार में, ये काटेगा एक बार में। बस मित्रों यहाँ पर एक छोटी सी गलती है, और यहाँ पर ये कॉस शब्द को हटा के आपको क्या कर देना है? कॉट कर देना है। हो सकता है हमारे टाइपिस्ट जो है यहाँ पर गलती से कुछ और ख्याल करते करते इसको जो है गलत कर दिए हो, तो आप सही कर लीजिए। साइन वाला कॉस वाले को काट देगा, tan वाला कॉट वाले को काट देगा, सेक वाला सेक वाले को काट देगा। 1 + 1 + 1 मित्रों 3 आ जाना है। ठीक है, चलिए ठीक है, आ जाइए अगला सवाल वापस से। अब देखो अभी जो पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? साइन का अल्फा इंटू सेक का बीटा किसके बराबर? 1 के बराबर। कब हो जाएगा हमारा? जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 होगा। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया प्रॉपर्टी? बताइए जल्दी से। क्या पढ़ाया था? अभी जस्ट पढ़ाया था। बोला था कि साइन के अल्फा को जब हम सेक के बीटा के साथ गुना करते हैं तो उस केस में 1 आता है। कब? वेन अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाता है मित्रों? 90 डिग्री हो जाता है। तो इनको जोड़िए, 90 आ रहा है। अगर ये 90 आ रहा है तो इनका प्रोडक्ट किसके बराबर? 1 के बराबर। ठीक है, सेम तरीके से देखिए यहाँ पर एक और बड़ा लंबा चौड़ा इक्वेशन है दिया गया है। हमने कहा कोई बात नहीं, देखो ठीक है, यहाँ पर सेम तरीके से साइन का 39 जुगलबंदी करेगा सेक के 51 के साथ, क्योंकि 39 और 51 कितना हो जाएगा? 90। उसी तरीके से साइन का 40 जुगलबंदी करेगा सेक के 50 के साथ, क्योंकि 40 और 50 हो जाएगा 90। तो पहले वाले का आंसर 1, और 1 × 1 कितना आ जाएगा मित्रों? 1 आ जाएगा। ठीक है, आ जाइए मोदी जी बन रहे हैं। चलिए, तो आज तक यहीं तक रहने दें, बाकी कुछ सवाल दें आप लोग को, आप लोग करके आएंगे। बताइए। बहुत आसान शीट है, ठीक है, एकदम टुच्चा शीट है। उम्मीद है आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं 100 या 150 तक, जहां तक आप लोगों से बन पाए
वहाँ तक करके आइएगा, ताकि कल के क्लास में थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे और 1 से 2 क्लास में ये भी शीट ख़त्म हो जानी है। इसी तरीके से बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से एक एक शीट हम लोग ख़त्म करेंगे। यहाँ तक मैं स्टॉप करता हूँ, इसलिए स्टॉप करता हूँ क्योंकि थोड़ा आपको भी मज़ा आएगा जब आप खुद से सवालों को लगाएंगे मित्रों, और जब लगाएंगे तो काफ़ी दूर तक आप पहुँचेंगे, दूर तक पहुँचेंगे तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, तो मज़ा आएगा। फिर हम अगला टाइप आपको बताएंगे, ठीक है। कुछ नया क्वेश्चन बताइए सर, नया टाइप है सागर केसरी जी? ऐसा नहीं है, नया टाइप नहीं है। आपको क्या लगता है ये शीट जब आप देखेंगे तो आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमने दिए हैं। यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 67 से तो सारे प्रीवियस ईयर हमने दिए हैं, ठीक है। चाहे वो सीजीएल का सवाल हो, आपका जो है सीएचएसएल का सवाल हो या सीपीओ का सवाल हो, सारा हमने दिया है। तो ये हमने शीट में क्यों डाला है? इसीलिए डाला है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। एक ही बार तो प्रैक्टिस करेंगे आप, हमको पता है, क्योंकि हम आपको क्या कहते हैं कि एडवांस मैथ में जितना हम आपको दे रहे हैं, आपको इसके बाहर कोई किताब लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हमारे खर्चे पर है, आपके खर्चे पर थोड़ी है। हमारा खर्चा लगा है इसको बनवाने में, आप बस शीट लगाइए और इसके बाद जब हम यहाँ से बढ़ेंगे तो आगे के सारे सवाल करेंगे। फिर यहाँ से एक नया टाइप आ जाएगा, देखो फिर एक और नया टाइप है। क्वेश्चन नंबर कहाँ से? 92 के पहले से, 92 से फिर एक नया टाइप आएगा, इसको पढ़ेंगे। तो कम से कम क्वेश्चन नंबर 92 तक सभी बनाकर आएंगे। 92 के बाद हम कल एक नया टाइप शुरू करेंगे, फिर 92 के बाद से फिर नया टाइप एक और ख़त्म होगा, तो मुझे लग रहा है फिर एक और नया टाइप हमें मिलेगा। वो कहाँ पर मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 153 से। फिर यहाँ से भी एक और नया टाइप शुरू होगा। इस तरीके से करके फिर उसके बाद एक और नया टाइप शुरू होगा। बहुत सारे टाइप हैं, अलग अलग टाइप हैं। तो आज पूरी एक टाइप की क्वेश्चन हमने करवाए। 92 तक आप लोगों को हमने होमवर्क भी दिया है और 92 तक आप करके लेके आएंगे, ठीक है। तभी हम 170 क्वेश्चन से और हम खत्म कर पाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में मुझे लगता है मैं 92 तक के सारे सवाल करवा दिए हैं, आपको करके आना है, ठीक है। हलवा हलवा सारा सवाल डाला हुआ था, इसीलिए डाला था मेरे भाई, ताकि आप पढ़ें, आप समझें, ठीक है। चलिए सर, ESO इन MEA में फ़ॉरेन लैंग्वेज ज़रूरी होता है? नहीं पंकज कुमार, आपको कुछ भी फ़ॉरेन लैंग्वेज याद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो मिनिस्ट्री का काम होता है, वो हैंडल करते हैं, ठीक है। क्योंकि फ़ॉरेन की आपको उतनी आवश्यकता पड़ेगी नहीं, आप परेशान मत हो, ठीक है। आप बस तैयारी करिए अपनी। तो मिलते हैं कल की सेशन में, ठीक है। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। नेक्स्ट हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे इसके बाद।